हेलो गाइस। मैं हूँ एआर गाइड से अख्तर रसूल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ जो कि है एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेशन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता था कि किसी भी एम्प्लॉय को, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, तो हमें अपनी सैलरी का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि हमें कितनी सैलरी मिलती है, कितनी डिडक्शंस होती हैं और क्या क्या हमारे हमें अलाउंसेस मिलते हैं। तो उसकी पहले हम बेसिक जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो जो बेसिक पे होती है, जो बेसिक पे होती है उसी पे सभी जो अलाउंसेस हैं वो कैलकुलेट होते हैं। उसके बाद में होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस जो होता है, जिसको महंगाई भत्ता भी बोलते हैं, वो भी बेसिक पे कैलकुलेट होता है। यानी जो डीए होता है वो अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग हो सकता है, सेंटर का अलग हो सकता है। ऐसे ही हाउस रेंट अलाउंस होता है। हाउस रेंट जो अलाउंस है वो भी किसी में कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है। ये भी बेसिक पे से ही कैलकुलेट होता है। उसके बाद में होते हैं मेडिकल अलाउंस, मोबाइल अलाउंस। तो और भी अलाउंसेस कोई भी स्टेट अपने तौर पे ले सकती है, जैसे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, या टिफिन अलाउंस है, या ट्रैवलिंग अलाउंस है, फील्ड अलाउंस है, कुछ भी अलाउंसेस हो सकते हैं। तो ये जो कॉमन से जो कुछ स्टेट्स लेती हैं वो अलाउंसेस मैंने लिए हैं। तो उसके बाद में ये तो हमारी एक बात यहाँ बताने वाली ये है कि जैसे हम बेसिक पे को, डीए को, एचआरए को या अदर जो अलाउंसेस हैं उनको हम पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो ग्रॉस हमारी पे बन जाती है, ग्रॉस सैलरी जिसे बोलते हैं। उसके बाद में हमारी कुछ डिडक्शंस होती हैं। जो डिडक्शंस होती हैं अगर हम ग्रॉस सैलरी में से उनको माइनस कर देते हैं, तो हम हमारे पास जो सैलरी बचती है वो नेट सैलरी। नेट सैलरी वो इन कैश या हमारे बैंक अकाउंट में जो ट्रांसफर होती है मंथली, तो वो हमारी नेट सैलरी होती है। तो आइए हम आगे समझते हैं कि डिडक्शंस कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो किसी भी एम्प्लॉय का जो अगर न्यू पेंशन स्कीम में है वो तो सीपीएफ कटता है, वो कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड है। जो न्यू पेंशन में आता है वो 10% बेसिक पे और डीए का उसमें दिया जाता है, वो होता है। उसके बाद में होता है किसी किसी स्टेट में डेवलपमेंट फंड कटता है मंथली किसी भी एम्प्लॉय का। वो 200 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। उसके बाद में जो और कुछ डिडक्शंस होती हैं, जैसे अ, जैसे ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, जीआईएस जिसे हम बोलते हैं, वो 120 रुपीज है। इनकम टैक्स वो हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग हो सकता है। किसी ने 2000 रुपया कटवा दिया, किसी ने 4000, किसी ने 5000। वो जितनी उसकी ग्रॉस बनती है उसके रिगार्डिंग कैलकुलेट होगा। तो आइए हम अच्छी तरह से इसको समझेंगे। तो सबसे पहले है बेसिक पे। बेसिक पे जो पहले तो होती थी कि उसको हमें बनाते थे कि इतनी बेसिक होगी, उसके बाद में उसका इंक्रीमेंट 3% या जितना भी स्टेट देती है वो नेक्स्ट उसमें ऐड होके वो बेसिक पे फिक्स हो जाती थी। तो अभी जो पे कमीशन, जैसे 6th पे कमीशन है या 7th पे कमीशन है, उसके रिगार्डिंग एक फिटमेंट टेबल है, उसके अकॉर्डिंग ही चलता है कि हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे 64,100 रुपीज किसी एम्प्लॉय की बेसिक पे है, तो वो उसकी बेसिक पे फिटमेंट टेबल के मुताबिक ये आ रही है। उस पे हम आगे जो डीए कैलकुलेट करेंगे। जैसे किसी स्टेट में 42% जो डीएनएस अलाउंस चल रहा है, तो 42% हम 64,100 रुपए का हम 42% कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 26,922 रुपए ये आ, ये उसका डीए हो गया, यानी 42%। उसके बाद में नेक्स्ट जो आइटम है हमारी वो है हाउस रेंट अलाउंस, जिसको एचआरए भी बोलते हैं। जैसे वो किसी स्टेट में 8% चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो 64,100 रुपीज का 8% ले लेंगे। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 5,128 रुपीज आ जाएगा। तो ये हमारा जो जो एचआर है, ये कम भी हो सकता है या ज्यादा, किसी का 10% भी हो सकता है, किसी का 6% भी हो सकता है। तो हम 8% इसकी एग्जांपल ले रहे हैं। तो 8% को हम कैलकुलेट करेंगे 64,100 से।
तो 5128 रुपीज़ है। उसके बाद में जो मेडिकल अलाउंस है वो फिक्स है, ये बेसिक पे नहीं है, ये एक यकमुश्त इसको यानी फिक्स ही देते हैं 1000, ये 1000 रुपीज़ आ गया। उसके बाद में मोबाइल अलाउंस है वो भी 500 रुपीज़ है। ये हम जितने भी आइटम्स हैं उनको हम कैलकुलेट करेंगे 64,100 रुपीज़, 26,922 रुपए, 5,128 रुपए, 1,000 और 500, इनको हम कैलकुलेट करेंगे। ये 97,650 रुपीज़ आ गई। ये हमारी ग्रॉस सैलरी होगी, यानी ये इसमें जो जितना भी हमें सैलरी मिलती है उसका जिक्र है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है, उसके बाद में हमारी जो डिडक्शंस कटती हैं उसमें जो कटौती होती है, एक तो सीपीएफ की, जो न्यू पेंशन स्कीम में है जैसे 2004 के बाद में जो भी एम्प्लॉई है नया रिक्रूट होता है उसको न्यू पेंशन स्कीम मिलती है, तो इसमें सीपीएफ करता है, वो होता है बेसिक पे और डीए का। जैसे बेसिक पे हमने पीछे देखा है, बेसिक पे हमारी कितनी है 64,100, और जो डीए है वो 26,922 रुपए। इसको हमने यहाँ ले लिया 64,100 प्लस 26,920 रुपए, इसको 22 रुपए, ये हम इसको ठीक कर लेते हैं। ये यानी इसको हम इसका जोड़ करेंगे, इसको ऐड करके ये 91,022 रुपीज आ गया। इसका 10% निकालेंगे हम, 9,102 रुपीज इसका सीपीएफ अलाउंस बन गया, सीपीएफ डिडक्शन। उसके बाद में डेवलपमेंट फंड है जो 200 रुपए कट गया। उसके बाद में जीआईएस है जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, उसका 120 रुपीज कट गया। उसके बाद में है इनकम टैक्स, वो एम्प्लॉई अपने सहूलत के मुताबिक कितना टैक्स बनता है, किसका 5,000, किसी का 4,000, हम इसकी एग्जांपल ले रहे हैं 5,000, ये 5,000 ले लिया। उसके बाद में टोटल डिडक्शन जो होगी वो 14,422 रुपए होगी। तो हमारी जो सैलरी थी ग्रॉस सैलरी वो 97,650 रुपीज, जो टोटल डिडक्शन होगी हमारी वो होगी 14,422 रुपए। तो हम ग्रॉस में से डिडक्शन से माइनस कर देंगे, वो माइनस करने के बाद में कितना आ जाएगा 83,228 रुपीज उसकी नेट सैलरी आ गई। वो ये सैलरी जो है, जो ऑफिस वाले जो हमारा डीडीओ है हमारे, वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट करवाते हैं। इतना जो बिल बनता है हमारा वो हमारे अकाउंट में यानी बैंक अकाउंट में हमारी चली जाएगी सैलरी। तो ये जानकारी थी हमारी सैलरी के कैलकुलेशन के रिगार्डिंग। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना और शेयर करना, और जो हमारे दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, AR गाइड्स। और इस तरह की और वीडियो जो आपको चाहिए, हम और वीडियो भी लाएंगे कि आप हमारी जो रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं, और कुछ भी अगर सर्विस मैटर के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए तो हम वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स।